Hello everyone, welcome back to the channel. This is Madhumita, All India Rank 86 in this year's UPSC Civil Services Examination. And today's video is about current affairs preparation. So in the 4 years of experience that I have, मैंने हर एक सोर्स जो मैं आपको बताऊंगी पर्सनली ट्राई किया है और मैं इस पोजीशन में हूँ कि ये बता दूँ आपको इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है और कौन सा आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कितने पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर द हिंदू एंड हाउ मेनी टिल मेंस। आप सिर्फ एक से काम चला सकते हो। जब आपका मेंस हो जाता है, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अपने वैसे आप चूज़ भी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द हिंदू आपको कौन सा करना है, बट मैं पर्सनली जो पढ़ती थी द हिंदू, इन एडिशन टू दैट इंडियन एक्सप्रेस। इससे क्या होगा, जब इंटरव्यू के पर्पज़ से बता रही हूँ, क्योंकि आपकी वहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, तो आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। 2 न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा कि आपका जो होराइजन है वो ब्रॉडन हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ज़्यादा आपके पास ओपिनियन होंगे एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद नोट्स मेकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ये पर्सनली आई फेल्ट कि 2017 में जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैंने नोट्स बनाए थे न्यूज़पेपर्स में से, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास भी नोटबुक है अपनी। सो दिस इज़ द नोटबुक। अब 3 नोटबुक्स हैं। आई वुड जस्ट दिस इज़ द नोटबुक। हियर यू कैन सी कि प्रीलिम्स 2017 पे लिखा हुआ है, और इसमें ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जो द हिंदू में से मैंने बनाए थे, इनसाइट्स के जो ऑनलाइन करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं उसमें से भी, और जीके टुडे एक वेबसाइट है वहाँ से भी बनाए थे। इन सारी चीज़ों के मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मैंने कैसे पेस्ट की हुई हैं। ऑल हैंड रिटन नोट्स इन दिस फॉर्मेट। ये सारे 2017 वाले हैं, और ये वाली नोटबुक्स जो हैं ये सारी उसी साल की हैं। ये भी ऐसे ही है इन्फॉर्मेशन इनमें भी। तो नोट्स मेकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स में मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे ऐसे फॉर्मेट में नोट्स थे। अब जब मैंने ऐसे नोट्स बनाए तो उसमें मुझे क्या फ्लॉ लगा, क्या ड्रॉबैक लगा। देखिए, इसमें टाइम बहुत लगता है नोट्स बनाने में, आपका एफर्ट जाता है, और सिस्टमैटिकली नहीं है नोट्स। कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखी, कोई सी दूसरे पेज पे लिख दी, उसके बाद बल्कि हो जाते हैं और एक जगह पे आपकी कंसोलिडेशन नहीं होती है। लेकिन जब आप एक मैगज़ीन फॉलो करते हैं ना, जैसे कि जो मैंने फॉलो की थी कि विजन IAS की, दिस इज़ द मैगज़ीन, इस टाइप की जब मैंने दिया था तो मेरे पास उस टाइम की पड़ी हुई है। मैं क्या करती थी कि अभी जो 2019 वाला अटैम्प्ट है, दैट नोटबुक आई शोड यू, दैट वाज फ्रॉम 2017। तो इसमें मैं क्या करती थी, यहाँ से टॉपिक्स देख लेती थी, कौन से पढ़ने, कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करती थी इस तरह से। और जो इन्फॉर्मेशन मैं न्यूज़पेपर, जैसे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है बट इस मैगज़ीन में वो कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे उसका स्टिकी नोट इस तरह से भी पेस्ट कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही बाद में पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टिकी नोट लगाया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़पेपर में नहीं थी, सॉरी इस मैगज़ीन में नहीं है, बट मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और पूरी मैगज़ीन में ऐसे है, जैसे इस पूरे पेज पे आप देखिए हाईलाइटेड पोर्शन क्या है, 3 ही लाइन्स हैं। तो जब मैं इसको बाद में रिविजन के लिए पढ़ूंगी तो मैं इन सिर्फ 3 लाइन्स को कवर कर दूँगी। इस तरह से मेरा जो 2019 वाला अटैम्प्ट था उसमें करंट अफेयर्स मेरे इस फॉर्मेट में थे, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि नोट्स मेकिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज़ अ बिग नो। इंस्टेड आप क्या करिए, कंपाइलेशंस पढ़िए, जो आपकी मैगजीन्स है वो पढ़िए, और उसमें भी प्रेफरेबली आपकी विजन IAS वाली बेटर रहेगी। इनसाइट्स का भी कई लोग यूज़ करते हैं, और मैंने जब मैं मुखर्जी नगर में मार्केट में जाती थी अपना मटेरियल प्रोक्योर करने, तो मैंने देखा भी है विजन IAS वाली मैगज़ीन को और इनसाइट्स वाली को कंपेयर करके, और मुझे पर्सनली ये लगा कि जो विजन वाली है उसमें ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कवर किया हुआ है, और जो इनसाइट्स वाली है वो बल्कि है। नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, विजन वाली में सिर्फ 90 पेजेस के आसपास आपका रहता है, हमेशा 90 से भी कम ही हो सकता है, और जो इनसाइट्स वाली है उसमें हमेशा 160-180 पेजेस इस तरह से होते हैं। और इन्फॉर्मेशन उसमें जो मुझे लगता है कि कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। सो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप विजन वाली पढ़ो, बाकी आप खुद अपने इंटेलिजेंस से जो भी आपको सही लगती है वो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू अप्रोच द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर टुगेदर, कैसे करना है, जो मैं भी करती थी 2019 में, कि न्यूज़पेपर तो मैं रेगुलरली पढ़ती थी। मैंने हिंदू न्यूज़पेपर का जो पेपर आता है ना उसको सब्सक्राइब किया हुआ था, तो अर्ली इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू रीड द न्यूज़पेपर, और जो इम्पॉर्टेंट लगती थी मुझे इन्फॉर्मेशन उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी।
एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर 2020, तो इस मंथ का मैंने पूरा न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा। फिर जो इस मंथ की मैगजीन आएगी विजन की, वो आएगी आपकी 15 नवंबर के बाद। तो मैंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन इसमें इम्पोर्टेंट लगती थी न्यूज़पेपर में, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेती थी। जब मैगजीन आती थी तो मैं उसका इंडेक्स खोल के यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूरा आपको इन्फॉर्मेशन जैसे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बाद इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चर और साइंस, सब ऐसे करके दिया हुआ। तो मैं क्या करती थी, मैच कर लेती थी इंडेक्स को और अपने स्क्रीनशॉट्स को। जो इन्फॉर्मेशन मैगजीन में कवर नहीं है उसका मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं स्टिकी नोट ऐड कर लेती थी। तो यही दो सोर्सेज थे मेरे, न्यूज़पेपर प्लस द मैगजीन एंड टेस्ट सीरीज़ में जो इसमें कवर नहीं होता है करंट अफेयर्स का, वो टेस्ट सीरीज़ में जो सोल्यूशंस होते हैं वो उसके पीछे से टेस्ट करते वक्त मैं कवर कर लेती थी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं वो ये है कि मार्केट में ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है और उसमें से आपको फ़िल्टर करना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपने रीड करना है मैगजीन में कि क्या इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, हाईलाइटेड पोर्शन को ही बाद में रिवाइज करना है और इसी प्रोसेस को बार बार में रिपीट करना है। वी आर हियर टू जस्ट लर्न द थिंग्स एंड रिप्रोड्यूस देम इन द एग्जामिनेशन, मेंस की अगर बात करें। और प्रिलिमिनरी में जो प्रीलिम्स होता है उसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एलिमिनेट ऑप्शंस, तो ये चीज़ होती है। वी आर नॉट हियर टू क्रिएट कंटेंट, तो हमें नोट्स मेकिंग पे ना ध्यान देके सिर्फ इंफॉर्मेशन की रिटेंशन पे ध्यान देना है और जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको फिल्टर करके सिर्फ आपने वो उसमें से निकालना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए विजन आईएएस की जो मैगजीन्स होती हैं, एक तो आती है आपकी मंथली मैगजीन और PT 365, मतलब कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 365 आते हैं स्पेसिफिकली जो प्री की इंफॉर्मेशन होती है, और एक मेंस 365 भी होता है। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप पूरे साल में जो मंथली मैगजीन आती है उनको पढ़िए। इससे क्या होगा कि प्रीलिम्स का भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और मेंस का भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। खाली अगर PT 365 एंड मोमेंट पे पढ़ते हो तो मेंस के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने मंथली मैगजीन्स पढ़ी हैं तो जो प्री के बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे उससे पहले के जो आपने पढ़ा है डिटेल में एनालिसिस हर एक टॉपिक का, वो आपको मेंस प्रिपरेशन का जो ट्रबल होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेस बना हुआ होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करने का। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं PIB की। देखिए PIB गवर्नमेंट की पेज है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग या पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी मिनिस्टर रिस्पॉन्स देते हैं टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सारी इसमें डेली अपडेट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है और अगर आप इसको रोज़ फॉलो करने पड़ेंगे तो यू विल गेट अ हेडेक एंड सो मच इन्फॉर्मेशन दैट योर हेड वुड बी अबाउट टू एक्सप्लोर। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली तो कवर्ड ही होती है मैगजीन में। जो विजन आईएएस वाले आपको मैगजीन बना के देते हैं उसमें इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको PIB फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद किया था ये 2017 में, 2018 में, एंड आई डिसकंटिन्यूड इट इन 2019 फॉर द सेम रीज़न एज आई टोल्ड यू कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरी है। आप खामखा अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा होगा कि जो कंपाइलेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसी से कवर कर ले, उसी को रिवाइज करने में टाइम लगाएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईयर बुक। आई हैव इट ईयर फॉर योर रेफरेंस कि ये मेरे पास 2017 की है, 2018 की वहाँ कभी कहीं शेल्फ पे पड़ी होगी, तो 2019 की मैंने ली नहीं थी बिकॉज आई थॉट कि टोटली अवॉइडेबल है। अब ये आपकी फैब या मार्च में आती है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है इसको। आई हैव ऑल्सो रिटन कि 11 फैब को इतना पोर्शन, 12 फैब को इतना और 13 फैब को इतना। ये 2017 वाले अटैम्प्ट में मैंने ली थी। तो फैब में ये आई, फैब जब आपका फरवरी का महीना आ गया और आपका प्रीलिम्स जो है वो मई या जून में आजकल होने लगा है, तो दिस ईयर ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की वजह से अक्टूबर तक पहुंच गया, वैसे मई जून में होता है। तो ये बुक आपकी आएगी फैब में। अब फैब, मार्च, अप्रैल में अगर 4 मंथ्स जिसमें आपको रिवाइज करना है जो आपको ऑलरेडी याद है, कुछ नया करने बैठोगे तो यू वुड गेट कन्फ्यूज्ड। तो सेम मेरे साथ हुआ था, मैंने ये कवर की थी 2017 वाले के लिए, और इसमें इंफॉर्मेशन आपने जो पूरे साल पढ़ी है ना, दैट इज दिस बुक जस्ट हैज अ रेपिटेशन ऑफ ऑल दैट यू हैव रेड थ्रू आउट द ईयर, तो इट इज़ टोटली अवॉइडेबल।
जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इसको पढ़ने का, वो बिल्कुल आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको आप अवॉइड कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली इसमें आ भी गया तो नॉट दिस मच थिक एंड बल्कि बुक फॉर जस्ट 1 and 2 questions, इट्स टोटली अवॉइडेबल, यू कैन अवॉइड इट। एंड आफ्टर दैट वी हैव योजना एंड कुरुक्षेत्र। देखिए पर्सनली मैंने वैसे पढ़ी है बिकॉज 4 years में तो हैव ट्राइड एवरीथिंग, तो मैंने पढ़ी थी योजना भी कुरुक्षेत्र भी इन द वेरी फर्स्ट ईयर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, बट आई रियलाइज कि इतना यूजफुल नहीं है वो। मैगजीन में एक ही थीम कई बार रिपीट होती रहती है, पैराग्राफ्स में वो सब दिया होता है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉइंट फॉर्मेट में, और जो मंथली मैगजीन्स हमारी होती हैं उनमें वो पॉइंट फॉर्मेट में दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं रीड करूँ और मेरी कवरेज बढ़ जाए तो आप क्या कर सकते हो कि जो योजना की समरी आती है, कुरुक्षेत्र की भी समरी आती है, जैसे इनसाइट्स इनटू योजना, इनसाइट्स ऑन इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, इसमें समरी दी होगी आपको योजना मैगजीन की। सिमिलरली कुरुक्षेत्र की है, कुरुक्षेत्र मैगजीन का भी जिस्ट आता है, वो बाजीराम वाले भी देते हैं और IS बाबा वाले भी देते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना ही है। बट मैंने नहीं पढ़ी, मतलब एग्ज़ाम पहले ट्राई की थी, लेकिन एग्ज़ाम जो फाइनल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी उसमें योजना और कुरुक्षेत्र इंक्लूडेड नहीं थे। उसके बाद है आपका बजट और सर्वे। देखिए हर साल बजट और सर्वे आते हैं फैब मंथ में लास्ट में, मार्केट में अवेलेबल आपको ये मार्च में हो जाएंगे। तो बजट का इतना मोटा डॉक्यूमेंट आता है और सर्वे की 2 आती हैं इसी तरह से, इतनी मोटी होती हैं वो भी बुक्स, तो आपको खुद नहीं पढ़नी है। 2017 में मैंने क्या किया था कि हार्ड कॉपी एज इट इज़ ले आई मैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की थी, और मैंने 1 महीने में इकोनॉमिक सर्वे पूरा किया था और बजट भी, एक चैप्टर पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा खुद से। तो ये बेवकूफ़ी रिपीट नहीं करनी है किसी ने भी। समरी अवेलेबल है मार्केट में, जो बनाते हैं समरी वो वही लोग होते हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है UPSC प्रिपरेशन का। तो आप क्या करो, समरी ले आओ मार्केट से, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दी सर्वे एंड बजट थॉरली बाय सॉरी खुद से पढ़ने से अच्छा है कि आप वो समरी लेके पढ़ लें। जैसे कि विजन IAS की मैंने इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो विजन IAS का पढ़ा था, दोनों की समरी पतली सी होती है। बजट तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, सर्वे मुझे मिलानी। तो बजट है दिस ईयर्स बजट इज दिस, ये समरी है GS स्कोर की, पतली सी है 20 पेजेस की, और इसमें भी आपको सारा नहीं याद करना होता, आपको देखना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में एज इट इज़ आप जिसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है RSTV, राज्यसभा टेलीविज़न करके एक चैनल है, एक प्रोग्राम है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे GST का जब लेजिस्लेशन आया था तो उस पर पूरा उन्होंने 4-5 बार डिस्कशन किया था पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुला के। और जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आता है, आया था पहले, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में से इजराइल के साथ क्या चल रहा है, US के साथ क्या चल रहा है, चाइना के साथ क्या चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो करंट में चल रहा है वो यहाँ पे एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया जाता है। तो मैंने प्री और मेंस के लिए फॉलो नहीं किया था, बट इंटरव्यू के लिए किया था। क्यों? क्योंकि आपको फॉर द सेम रीज़न कि यहाँ पे आपको ओपिनियंस एक्सप्रेस करने होते हैं, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हु आस्क यू क्वेश्चंस, तो आपको रेडली आंसर करना होता है। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उस सेटिंग के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपके लिए इजी रहेगा इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है। उसके बाद कई सारी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब मैं मैगजीन बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मैगजीन्स विच आर पब्लिश्ड नॉट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट जो ऐसे ही अवेलेबल होती हैं मार्केट में। जैसे कि एक है आपकी EPW फ्रंट लाइन, ये टोटली अवॉइडेबल है, क्योंकि अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो ना तो उसमें फ्रंट लाइन और जो द हिंदू है वो सेम लोग पब्लिश करते हैं, तो फ्रंट लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो। एंड EPW भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो UPSC में हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए दैट शुड बी मिडल पाथ वाला, सेंटर में होना चाहिए, ना ज़्यादा एक्सट्रीम पे आप जाओ, ना लेफ्ट में ना राइट में। आइडियोलॉजी जो होती है आपकी सेंटर में रहना है। तो EPW इज़ अ लेफ्टिस्ट magazine which is published in a leftist perspective which is not required for UPSC preparation, ठीक है, टोटली अवॉइडेबल है, इनको आप स्किप कर सकते हो। मैंने वैसे पढ़ी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहती है, लोग बोल देते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो मैंने पढ़ी हुई है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप टोटली अवॉइड कर सकते हो इनको। इनसाइट्स क्विज
जो डेली का क्विज आता है इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट पे, मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में अपने फॉलो किया था। बट आई रियलाइज कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूज़पेपर के ही एडिटोरियल से या फिर न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन डेली आती है वहीं से आते हैं, बट वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं ऐसे ही। तो पर्सनली आई फील कि नहीं है इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप देम। 2019 वाले अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था इनसाइट्स क्विज। एंड comparison between Vision IAS and Insights on India की compilation I already told you. Personally I'd recommend कि you go for Vision IAS। तो लगभग हमने पूरा कवर कर लिया है करंट अफेयर्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और जो बची है वो है ऑनलाइन सोर्सेज कि यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन देता है, कोई क्वेश्चन बताता है, एमसीक्यू बताता है, वो चीज़, और टेलीग्राम पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं। तो आई हैव टू एडमिट कि मुझे नहीं पता था कि टेलीग्राम क्या होता है। ये मुझे जब मेंस का अपना जो इस साल का फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद समबडी सेंड मी लिंक फॉर द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल, देन आई केम टू नो अबाउट टेलीग्राम, और तभी मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले नहीं। और अभी मैं देख रही हूँ कि चैनल बनाए हुए हैं लोगों ने, उसमें वो क्वेश्चंस वगैरह फॉरवर्ड करते हैं। तो आई वुड से कि टोटली अवॉइडेबल है। आप सिर्फ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के या स्टैटिक के हैं, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से करो, यूपीएससी पास्ट ईयर से करो। जितनी ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से हमें बचना है, दूसरी चीज़ आपको फ़िल्टर करना है कि व्हाट कैन बी अवॉइडेड एंड व्हाट हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज्ड। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, मैंने तो बता दिया कि मैंने ऑनलाइन सोर्सेज पहले यूज़ किए थे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, लेकिन थर्ड में मैंने नहीं किया। और थर्ड में आई सेड थ्रू कंपैरेटिवली ईजी। प्रीलिम्स मेंस का तो बहुत अनसर्टेन रहता है, बट प्रीलिम्स में ना इन कन्वेंशनल सोर्सेज को फॉलो करके, जैसे मंथली मैगजीन प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस टेस्ट सीरीज़ के सोल्यूशंस, जो कवरेज नहीं थी करंट अफेयर्स की इन चीज़ों इसमें मैगजीन में और आपके न्यूज़पेपर में, वो वाले टेस्ट सीरीज से कवर कर लिए। तो टोटली कन्वेंशनल मेथड्स फॉलो किए हैं। यही सब था करंट अफेयर्स में। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी दैट वुड बी अबाउट प्रीलिम्स बुक लिस्ट विच वुड बी फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। So in the end I would say that if you like this, not liked, if you have found this video useful, then like and share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.